Hello friends, welcome to my channel. I am Ankita Sharma. Today I will discuss second part of psychology series. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है? शारीरिक गतियों से, बी है विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से, सी है पाठ्यक्रम से, डी है वेशभूषा से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव विकास से अभिप्राय है? ए है जीवन पर्यंत संभव, सेकंड है शारीरिक मानसिक तथा संवेगात्मक विकास, सी है वातावरण से संबंधित, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। थर्ड देखते हैं, आनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारण होता है? किससे होता है? क्रोमोसोम से, जीन से, न्यूरॉन से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारण पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4, खेल का प्रभाव बालक के सामाजिक जीवन पर किस अवस्था में पड़ता है? ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है प्रत्येक अवस्था में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, प्रत्येक अवस्था में बालक के सामाजिक जीवन पर खेल का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मन अथवा मानसिक प्रक्रियाओं के विकासात्मक सोपान का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है? ए है मनोभौतिक विधि द्वारा, बी है आनुवांशिक विधि द्वारा, सी है मनोविश्लेषण विधि द्वारा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, आनुवांशिक विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिक विकास निर्भर होता है? किस पर निर्भर होता है? माता पिता पर, स्कूल में, वातावरण पर, या समाज में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वातावरण पर निर्भर होता है सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, परंतु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्षण की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये परिभाषा दी हुई है, ये किसने परिभाषा दी है हमें ये बताना है। फ्रैंक ने, हरलॉक ने, स्टाउट ने, या गिलफोर्ड ने? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, हरलॉक के द्वारा दी गई है ये परिभाषा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि के विषय में क्या सही नहीं है? ए पॉइंट है, 11 से 12 वर्ष की उम्र में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा लंबाई और वजन में आगे होती हैं। बी ऑप्शन है, समूह में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा जल्दी परिपक्व होती हैं। सी है, बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि का सबसे विशेष लक्षण परिवर्तन की कमी है जो उसमें किसी दिए आयु स्तर पर हो सकता है। डी है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि एक के बाद एक क्रमशः धीमी व तेज गति से होती है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि का सबसे विशेष लक्षण परिवर्तन की कमी है जो उसमें किसी दिए आयु स्तर पर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मानव शिशुओं में पर्यावरणीय वचन से विशेषकर स्थानीयकरण में सबसे कम मंदित होने वाला क्षेत्र होता है। ए है सामवेगिक विकास, बी है बौद्धिक विकास, सी है सामाजिक विकास, और डी है पेशीय विकास। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी, पेशीय विकास।
क्वेश्चन नंबर 10 है, विकासात्मक परिवर्तन जीवन हर अवस्था में होता है, इस विचार पर सर्वाधिक बल दिया है। ऑप्शन ए है गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण ने, बी है पर्यावरणवादी दृष्टिकोण ने, सी है जीवन स्तर दृष्टिकोण ने, डी है व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जीवन विस्तार दृष्टिकोण ने, जीवन विस्तार दृष्टिकोण ने। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें एक कथन दिया हुआ है, दूसरा कारण दिया हुआ है। कथन है हमारा, धार्मिक मनोविज्ञान की स्थापना मैकडूगल ने की। कारण दिया हुआ है इसमें, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत तथा समूह मस्तिष्क का प्रतिपादन धार्मिक मनोविज्ञान ने किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सत्य हैं, बी है ए और आर दोनों असत्य हैं, सी है ए सत्य है किंतु आर असत्य है, डी है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ए पॉइंट, ए और आर दोनों सत्य हैं। यहाँ पर कारण और कथन और कारण दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पोष्य बच्चों पर किए गए अध्ययनों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बुद्धि सबसे मजबूत आधार होता है। ऑप्शन नंबर एक है ए है आनुवंशिकता होता है, बी है वातावरण होता है, सी है वातावरण और आनुवंशिकता दोनों होते हैं, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, वातावरण और आनुवंशिकता दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संरचनावादियों के अनुसार विकास में ऑप्शन नंबर ए है विभिन्न अवस्थाएं एक दूसरे से पूर्णतः जुड़ी हुई होती हैं, ऑप्शन नंबर बी है कई अवस्थाओं का एक क्रम होता है, ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न अवस्थाएं एक दूसरे से अंशतः जुड़ी हुई होती हैं, डी है विभिन्न अवस्थाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा बी पार्ट, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे कई अवस्थाओं का एक क्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे विकास की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है विकासात्मक परिवर्तन संचयी होता है, बी है विकासात्मक परिवर्तन निर्देशात्मक होता है, सी है विकासात्मक परिवर्तन में आरोही विशिष्टीकरण होता है, और ऑप्शन नंबर डी है विकासात्मक परिवर्तन कुछ नियमों द्वारा नियंत्रित न होकर स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, विकासात्मक परिवर्तन कुछ नियमों द्वारा नियंत्रित ना होकर स्वतंत्र होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जे.बी. वॉटसन का मत था कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन या अनुभूति नहीं दे सकता, क्योंकि ए ऑप्शन है इसे प्रेक्षण नहीं किया जा सकता, बी है इसे प्रेक्षण किया जा सकता है, सी है इसे नियंत्रण नहीं किया जा सकता, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसे प्रेक्षण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मनोविज्ञान का वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें मनोवैज्ञानिक असामान्य व्यवहार से संबंधित रोगों और समस्याओं के कारण का पता लगाता है, उन्हें समझाता है और फिर उत्पन्न कारणों को दूर करके व्यक्ति को समाज में प्रभावपूर्ण
समायोजन के लिए उपयुक्त आवश्यकता अनुसार निर्देश देता है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे औद्योगिक मनोविज्ञान, बी है बाल मनोविज्ञान, सी है नैदानिक मनोविज्ञान, डी है समाज मनोविज्ञान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नैदानिक मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दैनिक जीवन में मनोविज्ञान का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में, चिकित्सा और निदान के क्षेत्र में, या उपयुक्त सभी में? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी क्षेत्रों में यूज होता है मनोविज्ञान का। क्वेश्चन नंबर डी है अस्पतालों, विद्यालयों, बच्चों के दिवस देखभाल केंद्रों इत्यादि परिवेशों में किस प्रकार का प्रक्षेपण किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रकृतिवादी प्रक्षेपण, बी है प्रयोगशालावादी प्रक्षेपण, सी है प्रयोगशाला एवं प्रकृतिवादी प्रक्षेपण, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, प्रकृतिवादी प्रक्षेपण। ठीक है, प्रकृतिवादी प्रक्षेपण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ब्रूनर ने चिंतन के निम्नलिखित स्तर बताए हैं। ए है विन्ध्यात्मक एनेक्टिव, बी है प्रतिमात्मक, सी है संकेतात्मक, डी है ये सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विकासात्मक परिवर्तन के 4 कार्य बताए हैं? पियाजे ने, मैकडूगल ने, ब्रूनर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पियाजे ने विकासात्मक परिवर्तन के 4 कार्य बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें भी कथन और कारण दिया हुआ है। कथन ए है हमारा अभिवृत्ति संरचनात्मक परिवर्तनों से संबंधित है। कारण दिया है विकास प्रकार्यात्मक परिवर्तनों से संबंधित है। कूट दिए हुए हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य हैं। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों असत्य हैं। और ऑप्शन सी है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, पशु जगत में जिस प्रकार के परिवर्तन होते हैं उसी प्रकार के परिवर्तन मनुष्य जाति में नहीं होते हैं। दूसरा कथन है हमारा, मनुष्य के विकास के प्रतिमानों में समानता होती है। अब उपरोक्त दोनों कथनों में से बताना है कौन सा सही है हमारा। केवल एक सही है या केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या फिर 1 और दोनों गलत हैं। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। मतलब पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट हैं हमारे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, विकास के विभिन्न पक्ष हैं जिसमें शारीरिक पक्ष आधारभूत है। सेकंड है, शारीरिक विकास का अर्थ है शरीर के विभिन्न अंगों का विकास और इनकी प्रकार्यात्मक शक्ति। उपरोक्त दोनों कथनों में से बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों कथन हमारे यहाँ पे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें भी कथन और कारण दोनों दिए हुए हैं। पहला कथन है हमारा, मनुष्य की अभिवृत्ति परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है।
परंतु उसके शरीर एवं मानसिक व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कारण है, मानव विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सत्य हैं। ठीक है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, अभिवृत्ति रचनात्मक परिवर्तनों से संबंधित है। सेकंड है, अभिवृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। थर्ड है, अभिवृत्ति विकास पर आश्रित होती है। तो हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है यहाँ पर। ठीक है, असत्य कथन यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब हमारा थर्ड जो कथन है वो यहाँ पर असत्य है, अभिवृत्ति विकास पर आश्रित नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विकास केवल रचनात्मक होता है, यह ध्वंसात्मक नहीं होता है। सेकंड कथन है हमारा, विकास वृद्धि के बिना भी हो सकता है। कई बालक शारीरिक रूप में नहीं बढ़ते परंतु उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। वे मानसिक रूप से पूर्ण परिपक्व होते हैं और उनमें पर्याप्त कार्यक्षमता भी आती है। उपरोक्त कथनों में से बताना है कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन पूछा है हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब पहला जो कथन है हमारा वो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, खेल के मैदान में बालक के व्यवहार का अध्ययन किस प्रकार का शोध है? सहसंबंधात्मक शोध है, प्रेक्षण है, सी है प्रयोगात्मक शोध और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 27 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रेक्षण। प्रेक्षण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, किस विद्वान के अनुसार अपने अंदर देखना ही अंतर्दर्शन है? ए है गुडे एवं हॉट के अनुसार, बी है आर.एस. वुडवर्थ के अनुसार, सी है एडवर्ड टिचनर, डी है मॉसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड टिचनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, एनसीईआरटी निम्नलिखित में से किसमें मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? अध्यापकों के चयन में, पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में, विद्यालय संगठन में या वित्तीय सहायता में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, बालकों की अभिप्रेरणा और आकांक्षा स्तर से संबंधित समस्याएं, बालकों की विभिन्न योग्यताओं से संबंधित समस्याएं, विद्यार्थियों की भविष्य योजना से संबंधित आदि का संबंध किस मनोविज्ञान से है? तो ये बताना है हमें किस मनोविज्ञान से है। नेक्स्ट इसके ऑप्शंस हैं हमारे, तुलनात्मक मनोविज्ञान से, असामान्य मनोविज्ञान से, शैक्षिक मनोविज्ञान से या परामर्श मनोविज्ञान से। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। ये स्टेटमेंट बताना है हमें किसका है। ये स्टेटमेंट है हमारा ऑप्शन नंबर ए है हर्बर्ट, ऑप्शन नंबर बी है टिपैट, ऑप्शन नंबर सी है कैंडल, ऑप्शन नंबर डी है फ्रोबेल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हर्बर्ट। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है, ये कथन हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, सामाजिक विज्ञान में प्रायः अभिवृत्ति को परिमाणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में और विकास को गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। दूसरा कथन है हमारा, बालकों के भार व लंबाई में परिवर्तन को अभिवृत्ति कहा जाता है और बैठना, चलना, पेंसिल पकड़ना आदि परिवर्तन को विकास कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से बताना है हमें कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन यहाँ पर हमारे सही हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन है। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में अभिवृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से होता है। यह परिभाषा दी है, पूछा है परिभाषा किसकी है, फ्रैंक की है, क्रो एंड क्रो की है, हरलॉक की है, फ्राइड की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये परिभाषा हमारी फ्रैंक के द्वारा दी गई है।